नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। मतदान को 21 राज्यों की 102 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का टाइम है। छिंदवाड़ा, शहडोल, जबलपुर में वोटिंग चल रही है इस वक्त। वहीं देखिए, सीधी मंडला, बालाघाट में भी वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटर्स अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 2 घंटे पूरे हो गए हैं। करीब 9:03 हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई और शाम 6 बजे तक मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर मतदान जारी है, जहां पर मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 10% वोटिंग हुई है। ये 2 घंटे के लगभग का परसेंटेज अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। छिंदवाड़ा, शहडोल, जबलपुर में, इसके अलावा सीधी, मंडला और बालाघाट में भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये 10% वोटिंग अब तक के 2 घंटे के ये आंकड़े हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और अब लगभग 9:05 हो चुका है। तो पिछले 2 घंटे में 10% लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता की कोशिश यही रहेगी इस बार कि वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। खास तौर पर नजर छिंदवाड़ा में है, क्योंकि छिंदवाड़ा में साल दर साल वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और इस वक्त की तस्वीरें भी यही बता रही हैं कि छिंदवाड़ा इस बार भी एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। बिल्कुल, सुबह से ही हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदाता पहुंच रहे हैं। चाहे हम महिला मतदाताओं की बात कर लें, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देखी जा रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल वोटर्स जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल एक बार करेक्ट कर देते हैं, ये 10% जो आंकड़ा है ये 7 से 8 बजे तक का आंकड़ा है और अभी 8 से 9 का आंकड़ा बाकी है आना। लेकिन जबरदस्त उत्साह है। अगर 10% है 1 घंटे में तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग जारी है। पहले फेज में कई दिग्गजों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने अपने गांव में वोट डाला है। बिल्कुल, वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ ने वोट डाला है। प्रेरणा का रुख मैं करना चाहूंगी। प्रेरणा, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पाएंगी? दिखाइए। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष दुबे वोट डालने के लिए आए हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया नहीं है, लेकिन तब भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि क्या मुद्दे जिसको लेकर आज वो वोट डालेंगे। और आप खुद भी चुनावी रेस में हैं आशीष जी। देखिए, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास पर विश्वास रखती है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास वैश्विक नेतृत्व है माननीय मोदी जी के रूप में। हमारा नेतृत्व है, हमारे पास नीति है, हमारे पास काम करने की, विकास करने की नीयत है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं और इनको ध्यान में रख के मैं क्या, पूरा संसदीय क्षेत्र की जनता इस चीज़ को ध्यान में रख के आज मतदान करेगी। तो पूरे मध्य प्रदेश को अगर देखूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे देख रही है, कितनी मजबूत? 29 में से 29। चलिए, शुभकामनाएं। आप भी कृपया जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष दुबे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाली हैं। हालांकि इसके बाद क्या होता है ये 4 जून के परिणाम बताएंगे, लेकिन अभी आशीष दुबे यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ गए हैं। कोमल, बिल्कुल प्रेरणा, और जबलपुर का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ही तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी नए प्रत्याशी मैदान में है, नया चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, जो हमने अभी एक्सक्लूसिव आपको बातचीत सुनाई, आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। आकाश का रुख करेंगे, छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, 1 घंटे में 10% मतदान, यानी कि मध्य प्रदेश की जनता
बहुत उत्साहित है वोटिंग को लेकर, अच्छा खासा परसेंटेज इसको देखा जा सकता है। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाता हूं मनु। देखिए, ये मध्य प्रदेश और देश के लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। दिव्यांग हैं और व्हील चेयर पर बैठकर मतदान करने पहुंचे हैं, और इसके अलावा उनसे बात भी करेंगे हम, लेकिन उसके पहले क्योंकि विवेक साहू बंटी भाजपा के प्रत्याशी और वो कुछ देर बाद वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, उसके पहले उनकी मां यहां पर मौजूद हैं और विवेक की मां से हम बातचीत करेंगे कि एक मां की नजर में वो अपने बेटे के लिए क्या सोचती हैं। मैम, काफी देर से आप पोलिंग बूथ पर बैठी हैं। विवेक साहू बंटी विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में मैदान में है, क्या सोच रही हैं आप अपने बेटे को लेकर और लोग उन्हें क्यों वोट दें? सबसे पहले तो पूरे छिंदवाड़ा जिले सातों विधानसभा के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मुझे पूरा भरोसा है कि बंटी की जन्मभूमि भी यही है, छिंदवाड़ा कर्मभूमि भी यही है, और शुरू से पहले से बंटी करते आ रहा है। जैसे कोरोना हुआ और किसी ने भी बोला कोई मतलब दुखी है, परेशान है बच्चे, तो बंटी करते आ रहा है, इसलिए भरोसा है। आपने वोट दे दिया? अभी हम परिवार आ रहा है, परिवार के साथ में देंगे। 44 साल से यहाँ पर 44 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, तो क्या विकास आपको नहीं नजर आता है? नहीं आता, जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, अब होगा। अच्छा, अब होगा विकास। ये बंटी की मां है। बंटी की मां का दावा है कि बंटी के आने से विकास और तेजी से होगा। ये जो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो आपको देखने को मिल रही है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर की पर्ची बनाते जी, आपका अधिकार है उसका उपयोग करने के लिए। बोल नहीं सकते हो? अच्छा, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग करने जरूर पहुंचे। कहाँ से ले आए हैं? ये वार्ड नंबर 29 के निवासी है। अच्छा, हर चुनाव में मतदान करते हैं? नहीं, ये अभी 2 माह से है इनको। अच्छा, 2 माह से ऐसे हो गए। क्या हो गया इनको? पैरालाइज हो गया है। पैरालाइज हो गया, लेकिन वोटिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल वोटिंग करना चाहते हैं और वोटिंग करेंगे आज? बिल्कुल करेंगे और बंटी भाई को विजयी दिलाएंगे। देखिए मनु, ये बहुत अच्छी तस्वीर है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हैं। ये जो बूथ है, ये बूथ छिंदवाड़ा का वो बूथ है जहां पर विवेक साहू बंटी थोड़ी देर में मतदान करने पहुंचेंगे। ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, और उसके पहले जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। चाहे उनकी मां की बात हो, हमने उनकी मां से बातचीत की, या फिर व्हील चेयर से लोग जिस तरीके से मतदान करने पहुंच रहे हैं, और भी तमाम जो लोग हैं वो उनके भी वोटिंग करने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, और उसके बाद से लोगों में गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर आम चुनाव के लिहाज से, और वोटिंग परसेंटेज हर बार की तरह इस बार भी बढ़े, ऐसी उम्मीद है। दादी मौजूद हैं। दादी, वोटिंग करने आई हैं जी। इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं? विकास के मुद्दे पर वोट करिए। जी जी। आपने वोट कर दिया? बस जा रहा है जी। जा रहे हैं वोट करने। आपका मुद्दा विकास, आप पीछे से आवाज दे रहे हैं। विकास हुआ है छिंदवाड़ा में? कब तक नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो लोग मोदी जी के कारण पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ, ऐसा कहना है, और विकास के मुद्दे को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं। आखिरकार छिंदवाड़ा की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और सुबह से ही जो वोटर्स हैं, वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला बिल्कुल आकाश, और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, और लगातार जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने पहुंच भी रहे हैं। बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखते रहेंगे। आकाश, लौटती हूं मैं आपके पास। चर्चा की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, एक बार उनका तारुफ मैं करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जुड़े हैं, इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नीता लोधी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, मैं शुरुआत अजय सिंह यादव जी आपसे ही करती हूं, क्योंकि 8 बजे तक का जो मतदान फीसदी है वो आया है 10%। इसे कैसे देख रहे हैं आप? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मध्य प्रदेश के सभी जागरूक मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी लोग इस पर्व में जिनके भी क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है उनसे हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करें। जिस तरह से अभी 10% पहले 1 घंटे का मतदान है, ये एक अच्छा रुझान समझा जा सकता है। शुरुआती समय होता है 7 से 8 बजे तक माताएं बहनें अपने घर के कामों में
लिप्त रहती हैं, उसके बाद उनका निकलना हो पाता है। इसको शुरुआत के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है। हमारी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार अजय जी, महिलाएं तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं कि वो कह रही हैं कि काम बाद में होगा, पहले मतदान होगा। आप देखिएगा लंबी लंबी लाइनों में सिर्फ आपको महिलाएं दिखेंगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले 1-2 घंटे में आप देखेंगे कि ये मतदान का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश में जनता के बीच में उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मिशन 400 पार में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। आपने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी माताओं बहनों का अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जिसके साथ 165 सीटें भाजपा जीती थी। और अब की बार सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और छिंदवाड़ा में पिछली बार जो 82% मतदान हुआ था, हमारी उम्मीद है उससे भी ज्यादा मतदान होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार जो कसर रह गई थी उसको पूरा करते हुए लाखों मतों के अंतर से छिंदवाड़ा में जीतेंगे। अन्य सीटों पे कांग्रेस पार्टी केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही है। एक तरफा मुकाबला है। मध्य प्रदेश की सभी 6 सीटें जो प्रथम चरण में भाजपा जीतने जा रही है। चलिए, तो 4 जून को पता चल जाएगा। बिल्कुल। कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा जी, 10% वोटिंग हो चुकी है और हम लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। 8 बजे तक का ये आंकड़ा है और लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि तमाम वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिएक्शन आपका? निश्चित तौर पर आप और हम सब लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लगातार अपील कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि अभी तक 16.7% का मतदान हो गया है। महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। लगातार लंबी लाइन लगी है महिलाओं की। और इस प्रदेश में, इस देश में सबसे ज्यादा परेशान भी महिला हुई, उसको घर चलाना मुश्किल हो गया। ये निश्चित तौर पर गुस्से का मतदान होने जा रहा है, जिसके सिलेंडर की कीमत जिन्होंने 450 रुपए बात की थी और आज 1100 रुपए और 1000 रुपए में सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर इस देश की गृहिणी, इस देश की महिला जिसको गृहस्थी चलाना मुश्किल है, वो गुस्से में बाहर निकल आई है और मतदान के लिए सुबह से लाइन में लग गई है। उसको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। अगर ये सरकार नहीं गिराई जाती तो आज कम से कम उसका परिवार। मतलब जितेंद्र जी, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जो महिलाएं घर से बाहर निकल रही वो आप ही की वोटर है? निश्चित तौर पर परेशान महिला है। इस सरकार ने प्रताड़ित कर दिया है सिलेंडर के नाम पर। इस सरकार ने उनको पैसे देने के नाम पर जो, लेकिन कुछ महिलाओं से जो बात की गई वो कह रही है कि विकास हमारा मुद्दा है। निश्चित तौर पर विकास मुद्दा है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। राम मंदिर के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर बहुत चुनाव हो गए और अब सारा का सारा मतदाता, खास तौर से महिलाएं। जितेंद्र जी, लेकिन राम मंदिर भी मुद्दा है। छिंदवाड़ा में जब हम वोटर से बातचीत कर रहे हैं तो मुद्दा राम मंदिर भी है, मुद्दा धारा 370 भी है। अभी आपने जिनसे बात की उन्होंने कहा विकास के लिए वोट दे रहे हैं और इस चुनाव में विकास चलेगा, क्योंकि 2014 का चुनाव इनको परखने के लिए वोट दे दिया। 2019 का चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में हो गया और अब 2024 का चुनाव है, जवाब मांगने का चुनाव है, महिलाओं के साथ धोखा करने का चुनाव है। 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात महिलाओं को याद है कि कमलनाथ सरकार में मिलाकर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नीता जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आंकड़ा तो अभी नहीं आया नीता जी, लेकिन जो लाइनें हैं वो जरूर बता रही हैं कि क्या बस्तर में इस बार बदलाव होगा। नीता जी, जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो हमारा चुनावी पर्व है और जिसका रिजल्ट 4 जून को निकलना है, उसका श्री गणेश हो चुका है और निश्चित तौर पे मतदाता जागरूक है। और छत्तीसगढ़ में एक ही जगह, बस्तर में हमारे यहाँ एक ही लोकसभा सीट की चुनाव है। कवासी लखमा जी जो हमारे 6 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। वो बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े इंसान हैं, लोग उनसे अटैच्ड हैं और कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है। और आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। और कांग्रेस के प्रति लोगों का अटैचमेंट, गांधी परिवार के प्रति अटैचमेंट बस्तर में सहजता से देखने को मिलता है। आदिवासी, लेकिन कितना नहीं नीता जी, कितनी बार आए गांधी परिवार के सदस्य बस्तर में चुनाव प्रचार के लिए? कितनी बार आए? देखिए कांग्रेस कभी चुनाव या पद लेने के लिए नहीं, लोगों से जुड़ाव के लिए आती है। गांधी जी आए थे, इंदिरा जी अपने कार्यकाल में आई, राजीव गांधी जी आए। अब कौन आया प्रचार के लिए?
प्रियंका जी आती है। देखिए उनका संदेश, जो संदेश था राहुल गांधी जी का, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की पदयात्रा में, मणिपुर से बॉम्बे तक की पदयात्रा में जो लोगों से वो लोग मिले हमारे। मैंने इसलिए सवाल पूछा कि आपने जुड़ाव की बात कही। अगर किसी से जुड़ाव होता है तो आदमी बार बार जाता है, लेकिन आपकी तरफ से कोई बड़ा नेता दिखा नहीं, खासतौर पर गांधी परिवार से। जी नहीं, पर उनका संदेश, उनका जो न्याय है, श्रमिकों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, भागीदारी के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, ये वही आदिवासी भाई बहन है जिनके लिए वन अधिकार पट्टा कांग्रेस ने दिया, पेसा कानून को पूरी तरीके से लागू किया गया। जहाँ पे मात्र 7 MSP में वनोपज बिकते थे, वहाँ हमने 67 वनोपज देकर महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। इनके आदिवासी क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं हमने बढ़ाई। 350 स्कूल बंद पड़े थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उसको कांग्रेस ने खुलवाया। आप वहां जाके अगर देखेंगे तो बस्तर जैसे इलाके में बच्चे अंग्रेज। ठीक है नीता लोधी जी, वो तो वक्त बताएगा। और चूंकि अब आप बोल रही हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को वोट जनता करेगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ है बस्तर की, वो तो जनता ही सही तरीके से समझ पाएगी और उसी आधार पर वोट कास्ट भी किए जा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, लौटते हैं हम आपके पास। एक बार बस्तर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेश कश्यप, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार सुनाते हैं। वोट कास्ट कर चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी, एक बार नीली स्याही का निशान दिखाइए। जी वोट कास्ट कर दिया? जी मैंने मतदान कर। दादी है सामने, ईवीएम ले लेके घूमे हैं बी पी करते हुए, लगता नहीं है? देखिए दादी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। दादी उनका एक तो चुनाव से पहले ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से बयानबाजी से अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, अपने आप को बस्तर का सबसे बड़ा नेता बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बयानबाजी से बस्तर के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों का अपमान झेलना पड़ रहा है, अपमान हो रहा है। अब इस चुनाव में उनको अपना मताधिकार का प्रयोग करके ऐसे सबक सिखाएंगे ताकि दोबारा राजनीति का दावा तो आप करेंगे, लेकिन लीड कितनी सोच रहे हैं? भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं क्योंकि मतदान परिणाम के बाद ही बता पाऊंगा कितना वोट से जीतेंगे, वो ये भी बताए। अभी जाएंगे पूरे जगह? जी। कहाँ जाने का प्लान? देखिए बस्तर लोकसभा बहुत बड़ा है, 8 विधानसभा, 6 जिला, तो जहां तक हम पहुंच सकेंगे, जितने लोगों के पास पहुंच सकेंगे उतना दूर जाने का हम प्रयास करेंगे। शुभकामनाएं आपको। तो महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वोट कास्ट कर दिया उन्होंने, और वोट कास्ट करने के बाद जीत का दावा कर रहे हैं। प्रतिद्वंदी को ये कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन पहले ही बिगड़ गया था, कुछ जनता कुछ नहीं देखेगी। हालांकि जीत का दावा कहेंगे कि जीत के बाद ही दिखाऊंगा कि लीड कितनी होगी। अब पता चलेगा 4 जून को जब बस्तर में नतीजे आएंगे। बहरहाल वोटिंग का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, कलचा, बस्तर। तो बिल्कुल महेश कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बस्तर से, उनको आपने सुना। और लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। एक बार फिर से अपील, वोट करने जरूर जाइए। आप सभी जुड़े रहिएगा हमारे साथ।